गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। चलो आज एक छोटा सा टॉपिक अपन डिस्कशन करते हैं। अपना छोटा सा टॉपिक है यूरिनरी प्रॉब्लम्स। यूरिनरी प्रॉब्लम का सीधा मतलब है कि अपने यूरिनरी सिस्टम एक एक्सक्रेटरी सिस्टम है। जो अपन एक यूरिन पास आउट करते हैं या अपने शरीर से जो यूरिन पास आउट होता है, वो जो यूरिन पास आउट हो रहा है उसी यूरिन पास आउट से रिलेटेड ऑर्गन प्लस ऐसे कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड समस्या या उसमें जो ऑर्गन काम में आ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी समस्या होती है, अगर उसको ऑर्गन है उसकी समस्या को यूरिनरी प्रॉब्लम कहा जाता है। तो पहले अपन डिस्कशन करते हैं यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। तो यूरिनरी सिस्टम की अगर अपन बात करें तो यूरिन से निकलने वाले सिस्टम को अपन यूरिनरी सिस्टम कहा जाते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे लेके आया डायग्राम लेके आया हूँ, इसको अपन डिस्कशन करते हैं। ये एक यूरिनरी सिस्टम है जो इसको अपन लेके आए हैं। ये कलर नहीं उठ रहा है, क्या पता। तो यूरिनरी सिस्टम में देखो दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो ये दो किडनी होती हैं। दो किडनी का मतलब अपन ऐसे लिख सकते हैं। पहले नंबर पे क्या होते हैं? गुर्दा। गुर्दा मतलब किडनी हो गई। किडनी कितनी होती हैं? दो होती हैं। ये जो किडनी है ये अपने शरीर में दो होती हैं। ये रे किडनी देख रहे हैं, ये दो किडनी है। और ये जो किडनी का क्या काम होता है, ये किडनी मोस्टली अपने शरीर के अंदर जो यूरिन है या जो यूरिन है उसको फिल्ट्रेशन का काम करती है। मतलब ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? यूरिन करता है। यूरिन कहां से निकलता है? ब्लड से। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करता है? यूरिन। तो ये सबका प्यूरिफायर कौन है? किडनी है। मतलब ब्लड का प्यूरिफायर कौन करता है? किडनी करता है। तो ये हो गई। तो उसके बाद में ये यूरेटर होते हैं। ये देखो ये यूरेटर है, एक यूरेटर इधर से आ गया, ये दो यूरेटर आ गए। इसको अपन क्या कहते हैं? यूरेटर कहा जाता है। दूसरे नंबर का अपने क्या है? यूरेटर। ये नली होती हैं जो कि क्या होते हैं, यूरिन को किडनी से कहां लेके आती है? ब्लेडर में लेके आती हैं। और ये अपना ब्लेडर है। तो ब्लेडर होता है, इस ब्लेडर के अंदर मोस्टली क्या होता है कि अपना यूरिन है वो स्टोर करके रखता है। यूरिन का मतलब क्या हो गया? ये ब्लेडर हो गया, ब्लेडर हो गए। और तीसरा आता है स्पिनेक्टर है। ये देखो इसकी बात करें, ये स्पिनेक्टर है। और ये स्पिनेक्टर का मतलब यहाँ एक वाल लगा रहता है। ये वाल जब खुलता है तो यूरिन के ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और ये नीचे एक यूरिथ्रा है। ये चौथे नंबर की बात करें, स्पिनेक्टर है। और पांचवें नंबर की अपन बात करें, यूरिथ्रा है। ये यूरिथ्रा दो प्रकार के होते हैं, मेल यूरिथ्रा और फीमेल यूरिथ्रा। मेल यूरिथ्रा की लंबाई थोड़ी छोटी कम होती है और इसके फीमेल यूरिथ्रा की जो है साइज है वो छोटी होती है, क्योंकि ये जस्ट वेजाइना के पास में तो फीमेल यूरिथ्रा है उसकी साइज थोड़ी कम होती है। और कंपेयर टू मेल यूरिथ्रा होती है उसके अंदर लंबा होता है। पेनिस की वजह से उसकी साइज जो 10 इंच लंबी होती है, 10 सेंटीमीटर के समथिंग, 8 से 10 सेंटीमीटर, तो ये दूर होता है। ये जो नजदीक होने की वजह से फीमेल में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। वो किसकी वजह से होता है? इन्हीं जो नेरोविंग ऑफ या फिर जो स्मॉल, इसकी जो डिस्टेंस होती है ब्लेडर से यूरिथ्रा के बीच में लगभग 4 सेंटीमीटर तक होती है। कितने सेंटीमीटर होती है? 4 सेंटीमीटर होती है। और मेल के अंदर ये 10 सेंटीमीटर के लगभग होता है। तो इसको ज्यादा इन्फेक्शियस होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो नेक्स्ट अपन इसके कंट्री कौन कौन से डिजीज की डिस्कशन करते हैं। जैसे पहले नंबर की अपन बात करें, मूत्रा का अवरोधक। मूत्रा का अवरोधक को अपन रिटेंशन ऑफ यूरिन भी कहा जाता है। इसका सीधा तात्पर्य है कि मूत्र या मूत्रा से, ऐसे कह सकते हैं कि मूत्र में अवरोधक से तात्पर्य है कि मूत्र या मूत्रा से
में रुका हुआ रहता है, जिसे मूत्र निर्माण तो निरंतर होता रहता है, मतलब यूरिन का निर्माण तो बराबर होता रहता है, लेकिन अपनी बॉडी से वो यूरिन क्या होता है, बाहर की तरफ नहीं निकलता है। मतलब यूरिथ्रा के थ्रू अगर बॉडी से बाहर की तरफ नहीं निकले तो वो अगर ब्लेडर में इकट्ठा हो जाए तो उसको रिटेंशन ऑफ यूरिन कहा जाता है। ये किन कारणों की वजह से होता है? अब जैसे आपने पूछ लिया किन कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे मैं यहाँ लिखूं क्या कारण क्या हो सकते हैं, कारण का मतलब क्या कारण है। जैसे कारण की अपन बात करें तो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, या स्पिनेक्टर है, स्पिनेक्टर की अपन बात करें वो बंद हो सकता है, या कोई एनाटॉमिकल चेंज हो सकती है, चेंज हो सकते हैं, उसकी वजह से ही हो सकते हैं। सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना ही, अपन पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं मेडिकल सर्जिकल में। और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में अपन ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होते हैं, इसका आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। नेक्स्ट सेकंड की अपन बात है रीनल कोलिक की अपन बात करें। रीनल कोलिक का मतलब है कि अगर किसी किडनी के अंदर या जो यूरेटर है उसके अंदर अगर पथरी बन जाए तो उसको अपन क्या कहते हैं, रीनल कोलिक कहा जाता है। जैसे अपन बात करें कि किसी प्रकार की रुकावट आ जाए या पथरी बन जाए, पथरी आएगी तो उसमें क्या होगा, यूरिन में क्या आएगा, रुकावट आ जाएगी। और ये यूरिन में रुकावट आ जाएगी तो क्या होगा, यूरिन है वो बाहर नहीं निकलेगा, यूरिन अवरोधकता हो जाएगी। और ये यूरिन अवरोधकता की वजह से क्या होता है, पेन स्टार्ट हो जाता है। और अपने जो एक दोनों किडनी है, ये जो दोनों किडनी है इसके अंदर ये स्टोन आ जाते हैं, मतलब अंदर पत्थर से जम जाते हैं। तो इससे क्या होगा, अपने ब्लड का प्यूरिफायर क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफायर तो होता रहेगा, लेकिन उसमें जैसे ऑक्जेलिक एसिड है या प्यूरिन है वो क्या करे, बराबर जमता रहेगा। और ये जमने की वजह से क्या होगा, ये पथरी बन जाती है। इसका कई बार तो क्या टूट टूट के बाहर की तरफ निकल जाती है, कई बार ये निकल नहीं पाती हैं। और इसकी पेट में क्या होता है, मोस्टली इसका जो सिम्टम है, पेट के निचले भाग में सीवियर पेन होता है। और जो प्यूबिक एरिया है उसमें पेन होता है। तो उसकी वजह से अपन आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि उसको क्या है, कोई ना कोई पथरी ही है। और ये इसके इन्वेस्टिगेशन की अगर अपन बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में इसमें एक्सरे किया जा सकता है या फिर सोनोग्राफी की जाती है। तो ये सोनोग्राफी और एक्सरे से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कौन सी वाली किडनी में कितने mm की वो पथरी है। अगर वो पथरी होती है तो अपन क्या पोटेशियम ऑक्जेलेट या फिर अपने मोस्टली जो नींबू का पानी है वो, या बर्बरी जैसे मार्केट में आते हैं केसिट ऐसे नाम, जिसे 10 से 15 ml अपन डेली लेते हैं। तो ये जो पथरी होती है किडनी के अंदर वो क्या होता है, उसका डिजोल्व हो जाता है। और ये डिजोल्व होकर यूरिनरी मार्ग के थ्रू अपने बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और इसके अंदर मोस्टली जो ट्रीटमेंट की बात करें तो वो जो अपना ट्रीटमेंट है वो ये हो सकता है, ट्रीटमेंट करने की बात करें तो ये हो सकता है, अपने जैसे पहली बात करें तो डाइक्लो देते हैं, डाइक्लो पीसीएम देते हैं, यूरिन एल्केलाइजर देते हैं, और उसके बाद में एंटीबायोटिक भी दी जाती है, एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। और डेली मोस्टली क्या है 5 से 6 लीटर है वो पानी या वाटर जल पीना चाहिए। नेक्स्ट इसी की कंडी में ओडिमा आता है। अगर यूरिन है वो प्रॉपर बाहर की तरफ नहीं निकले तो उससे क्या होता है, अपने शरीर में सूजन आ जाती है। और शरीर में सूजन आ जाती है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, ओडिमा कहा जाता है, एडिमा या सूजन कहा जाता है। जैसे एक स्थानीय सार सूजक जिसमें शरीर में अंतर कोशिका या अवकाशों में क्या हो जाता है, लिक्विड या तरल संचित हो जाता है, तो उसको क्या सार्वदेहिक शोथ को जल शोधक अथवा जलरोधक ऐसे भी कहा जाता है। मतलब अपने बॉडी है, बॉडी में क्या होते हैं, बॉडी किससे बनी होती है, बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी होती है। और ये जो सेल्स हैं वो किससे मिलके होती हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। और ये जो टिश्यूज में जो गैप होता है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जो गैप होता है उसके अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड या जल भर जाता है
तो वो जल भरने की वजह से क्या सूजन आ जाती है, और यह सूजन आ जाती है तो सूजन के बनने की वजह से अपन क्या उसको क्या कहते हैं, ओडिमा कहा जाता है। ठीक हो, ये थे से अपने कॉमन कौन से प्रॉब्लम्स थी, ये अपनी कॉमन बेसिक प्रॉब्लम है यूरिनरी सिस्टम की। चलो आप इसको अगेन अगेन डिटेल में पढ़ते रहना।